बिहार में चुनावी सरगर्मी के उफान के बीच आज जब चुनाव आयोग ने एसआईआर की फाइनल लिस्ट अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी, तो यह सवाल लाजमी है कि क्या अब वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका भी अंत हो जाएगा। और ये लिस्ट कल जारी की गई थी। बिल्कुल, देखिए, क्या अब वोट चोरी का मुद्दा खत्म हो गया है? क्या चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगाने की कोशिशें अब बंद हो जाएंगी? साथ ही सवाल ये भी है कि क्या वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण से बनेंगे और नए सियासी समीकरण? इन सब को खंगालेगी ये खास रिपोर्ट। जिस मुद्दे को लेकर बिहार की सियासी फिजा में वोट चोरी का शोर पूरे जोर शोर से उठाया गया, क्या अब उस मुद्दे की हवा निकल गई है? क्योंकि सर्वोच्च अदालत की हरी झंडी के बाद पूरी हुई एसआईआर की लिस्ट आज चुनाव आयोग ने जारी कर दी। बिहार में चुनाव आयोग ने जब से एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया, जिसके तहत वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होना था, विपक्ष ने तभी से त्योरियां चढ़ा ली थी। इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तक को लगातार घेरा गया। इसके खिलाफ सड़क से लेकर बिहार विधानसभा और संसद तक खूब बवाल मचा। विपक्ष ने माहौल गरमाने की पुरजोर कोशिश की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम हटाने और नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर वोट चोरी के आरोप लगाए। वोटर अधिकार यात्रा के नाम से राहुल और तेजस्वी यादव ने बिहार में कैंपेन किया। अब सवाल है, क्या वोट चोरी के आरोप पर चल रहे सियासी संग्राम पर विराम लग गया है? क्या राहुल गांधी से उनका सबसे बड़ा सियासी मुद्दा छिन गया है? दरअसल एसआईआर पर हुए विपक्षी बवाल के मद्देनजर 22 साल बाद बिहार में आए वोटर लिस्ट के ताजा आंकड़ों को समझना जरूरी है। एसआईआर शुरू होने से पहले बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर्स थे। अब प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश कर दी है, तो नए वोटर लिस्ट में लगभग 7 करोड़ 30 लाख वोटर्स के नाम शामिल हैं, जिसमें 14 लाख नए वोटर्स शामिल किए गए हैं, जबकि लगभग 65 लाख पुराने नाम हटाए गए हैं। देखिए, भारत के चुनाव के कानून में इस बात का अधिकार है चुनाव आयोग का कि वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करे। आज जब फाइनल लिस्ट हो रहा है तो 3 सवाल उठाने हैं। क्या जो भारत का नागरिक नहीं है उसको रखा जाए वोटर लिस्ट में? हर चुनाव के पहले पुनरीक्षण होता है। एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने बहुत मेहनत की है और ऐसे सभी लोगों को वोटर लिस्ट से जरूर हटाया होगा जो वोटर बनने के पात्र नहीं थे। और बिहार में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहाँ तक चुनाव आयोग का प्रश्न है, चुनाव आयोग ने सारा काम अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके किया है। अब चूंकि चुनाव आयोग की एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर सुप्रीम अदालत ने मुहर लगा दी थी, ऐसे में विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा खत्म हो गया है, क्योंकि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के दौरान आरोप प्रत्यारोप के तीर चलते रहे। विपक्ष ने एसआईआर प्रक्रिया को वोट चोरी और लोकतंत्र पर हमला बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और एसआईआर को एक सुनियोजित साजिश बताया, जिसके जरिए गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स को उनके मताधिकार से वंचित करने के आरोप लगाए। एसआईआर के तहत मतदाता सूची के पहले ड्राफ्ट से करीब 65 लाख नाम हटाए जाने के मुद्दे ने तो पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान खड़ा कर दिया। इन सब के बीच जो विवाद चला, उसकी टाइमलाइन समझिए। 24 जून को निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का निर्देश दिया था। इसके लिए 25 जून से 26 जुलाई 2025 के बीच का समय तय किया गया। विपक्षी पार्टियों ने वोटर लिस्ट के इस शुद्धिकरण का विरोध किया। विपक्ष का आरोप था कि चुनाव आयोग एसआईआर की आड़ में पिछले दरवाजे से लोगों की नागरिकता की जांच कर रहा है। विपक्ष का आरोप था कि एसआईआर की आड़ में बड़े पैमाने पर लोगों से मतदान का अधिकार छीना जा रहा है। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया कि किसी व्यक्ति के मतदाता सूची से बाहर होने पर उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नाम हटने के बाद भी लोग दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर जताई जा रही आपत्तियों को निराधार पाया। 1 अगस्त को आयोग की जारी पहली ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख नाम काटे गए थे। 2 अगस्त से 1 सितंबर तक क्लेम कंप्लेन के लिए वक्त दिया गया था। आपत्तियों के बाद 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आधार को नागरिकता प्रमाण दस्तावेजों की सूची में जुड़वाया और अब चुनाव आयोग ने नई लिस्ट जारी कर दी है।
बिहार में इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भारी विवाद हुआ, लेकिन वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्तियां उतनी नहीं आई जितनी उम्मीद की जा रही थी। क्या वास्तव में विपक्ष ने इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया था? सवाल उठे कि अगर चुनाव आयोग कानून और मानदंडों के मुताबिक अपना काम कर रहा है तो उसकी कार्यप्रणाली को संदेह की नजर से क्यों देखा गया? विपक्ष ने इस पर इतना बखेड़ा क्यों खड़ा किया? इससे विपक्ष के मकसद पर भी सवाल उठे। क्या सिर्फ सियासी फायदे के लिए विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और उसकी साख से खिलवाड़ किया? विपक्ष का मकसद क्या था? वोटर लिस्ट की शुद्धता या फिर चुनावी माहौल में आयोग की साख पर राजनीतिक चोट? चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाने वाले विपक्ष को इस मुद्दे पर भी खूब घेरा गया। इसी के साथ बिहार चुनाव में जोर पकड़ रहे घुसपैठ बनाम वोट चोरी के नैरेटिव में भी भारी ट्विस्ट आने की संभावना है, क्योंकि अब तक जहां बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे को उठाकर आक्रामक है, वहीं कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे के साथ मैदान में है। अभी 2 दिन पहले ही अमित शाह ने बिहार के अररिया में एक बार फिर घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर विपक्ष पर निशाना साधा। बिहार में लालू एंड कंपनी ने बिहार को लूटा, ढेर सारे घोटाले किए और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार कर देश को लूटने का काम किया है। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हमारे विरोधी भी इस पर एक 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर पाए हैं। भ्रष्टाचार का आरोप चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम करना है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? जहां सत्ता पक्ष का टारगेट सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ को मुद्दा बनाकर वोटर्स को एकजुट करना है, वहीं विपक्ष और खासकर कांग्रेस वोट चोरी के खिलाफ दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को साधने की कोशिश में लगी रही है। लेकिन एसआईआर पूरी होने के बाद अब इन मुद्दों में बदलाव संभव है। देखिए, आज कई लोगों के राजनीतिक मुद्दे खत्म हो जाएंगे जिन्होंने राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया, वोट के चोरी का आरोप लगाया, जबकि वोट के खुद वे खुद लूटने वाले लोग हैं। जिन्होंने वोट को हमेशा बंदूक के नोक पर लूटा हो, वो आज वोट की चोरी की बात कर रहे हैं। आज उनका जमीन घिसक जाएगा। आज जब प्रकाशन होगा तो निश्चित रूप से दिखेगा कि जो घुसपैठियां हैं उनको ही इस पूरे प्रोसेस में रोका गया। जो बिहार के नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज कहीं ना कहीं राहुल बाबा और तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने, सुधार करने और आपत्तियों की सुनवाई का काम पूरा हो गया। हालांकि चुनाव आयोग पहले ही ये साफ कर चुका है कि ये प्रक्रिया चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक जारी रहेगी और नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक इसमें सुधार संभव है। नई वोटर लिस्ट का जारी होना सिर्फ एक औपचारिकता भर नहीं, बल्कि ये इस बात को भी तय करने का एक तरीका है कि हर एलिजिबल वोटर का नाम सही विवरण के साथ शामिल हो। अब बिहार में अपने सफल एसआईआर के बाद चुनाव आयोग जल्द ही पूरे देश में एसआईआर करवाने की तैयारी में है। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए तैयारियां तेज हैं। अगले हफ्ते चुनाव आयोग पटना आकर चुनावी तैयारियों का जायजा लेगा, जिसके बाद तारीखों का ऐलान संभव है। राज्य में चुनावी सरगर्मी तो कई दिनों से तेज है, लेकिन अब एसआईआर की नई लिस्ट के बाद क्या विपक्ष को वोट चोरी का मुद्दा छोड़कर नया मुद्दा ढूंढना होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।